नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बृहस्पतिवार व्रत की कथा इस वीडियो में लेकर के मैं आई हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुनने से ही सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार व्रत से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। जिन्हें संतान नहीं है उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख और शांति बढ़ती है। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा हो उनका जल्दी ही विवाह हो जाता है। ऐसे जातकों जो कि बृहस्पतिवार यानी गुरुवार का व्रत करते हैं उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। बुद्धि और शक्ति का वरदान प्राप्त होता है। बृहस्पतिवार व्रत में बहुत ताकत है। जो गुरुवार का ये व्रत है बहुत ही फलदायी माना जाता है। बृहस्पतिवार के दिन जगत पालक श्री हरि भगवान विष्णु जी की पूजा का विधान है। कई लोग बृहस्पति देव और केले के पेड़ की भी पूजा करते हैं। बृहस्पति देव को यानी कि भगवान श्री हरि विष्णु को बुद्धि का कारक माना गया है। आरंभ करते हैं बृहस्पतिवार यानी गुरुवार व्रत की कथा को। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही गरीबों को दान देती और न ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस और न रहेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु, ऐसा ही हो। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्ठी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसे करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार सभी बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी के बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था
और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसको क्रोध भी आया। दासी ने घर वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सारी बातें सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न तो उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के बार बार कहने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें और दीपक जलाएं। व्रत की कथा को सुने और पीला भोजन ही करें, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ और भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर रानी और दासी दोनों दुखी थीं, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति भगवान उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन को ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी तरह आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान और पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितर प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। एक दिन वह राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया था। वह जो राजा था वह अब लकड़हारा हो चुका था। वो लकड़ी का काम करता था, क्योंकि जंगल से लकड़ियाँ काटता और बेचता था। अब वह राजा लकड़हारा बन चुका था। वह अपनी दशा को याद करके बहुत व्याकुल हो गया था। वो बृहस्पतिवार का दिन था। उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए हैं
वह साधु वेश में स्वयं भगवान बृहस्पति थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मगन क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, हे महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी बातें बताई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति के दिन भगवान बृहस्पति का अनादर किया है, जिसके कारण वह रुष्ट होकर भगवान बृहस्पति ने तुम्हारी यह दशा कर दी है। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी ज़्यादा तुम्हें संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो, 2 पैसे का चना मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के बाद अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों को अमृत और प्रसाद बांटकर खुद भी प्रसाद और अमृत ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान बृहस्पति तुम्हारी सब मनोकामना पूरी करेंगे। साधु की बातें सुनकर जो लकड़हारा था यानी कि राजा, वो बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के बाद कुछ बचा सकूं। मैंने रात में सपने में अपनी स्त्री को व्याकुल होते देखा है। मेरे पास कुछ है भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने उस लकड़हारे से कहा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगुना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर वह साधु रूप में जो बृहस्पति भगवान थे वह अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण से भगवान बृहस्पति नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, न आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी को विश्वास हो गया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने, जो कि लकड़हारा जो था, उसको लगा रानी को कि इसी ने मेरा हार चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार यानी जेल में पड़ गया और बहुत दुखी होकर सोचने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म में कर्म किया था कि मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल भगवान बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन जेल के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना।
रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा सुबह उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के पास पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं और बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गई है। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा कि हे दासी, बांदी जो है वो रानी की दासी का नाम है बांदी। तो उन्होंने बांदी से कहा कि हे दासी, देखो राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, यानी कि राजा की जो पत्नी थी उसने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं हर रोज दिन में 3 बार कहानी और रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी और दिन में 3 बार वह कथा कहता था बृहस्पतिवार की। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। रास्ते में राजा ने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुन लेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी पूरी हो गई तो मुर्दा हिलने लग गया और जब कथा पूरी हो गई तो राम राम करके वह जो मुर्दा था वह मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। और आगे रास्ते में उससे एक किसान खेत में हल चलाता मिला राजा को। राजा ने उसे देखा और उससे कहा, उस किसान से, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब पूछा और बेटे ने सभी बात कह दी। कि उसने कहा कि हे माँ, एक कोई आदमी मिला जो बोल रहा था कि मैं बृहस्पतिवार की मेरी कथा सुन लो, तो मैंने उसको मना किया तो ऐसा मेरे साथ हो गया। तो वह किसान की माँ जो बुढ़िया थी वह दौड़ी दौड़ी उड़ उस घुड़सवार राजा के पास गई और उससे बोली कि मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, तुम अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल उठ खड़े हुए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। अब बहन ने भाई की खूब मेहमानवाजी की। दूसरे रोज प्रातः सुबह सुबह राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो? मेरी बृहस्पतिवार की वह कथा सुन लेता। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं और उसके बाद ही कुछ और काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में बचा हो जिसने भोजन नहीं किया हो तो मैं थोड़ा देख कर आती हूँ, अगर कोई मिल गया तो अच्छी बात है। वह ऐसा कहकर
आस पड़ोस में देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिला ही नहीं जिसने भोजन न किया हो। इसलिए वह एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 दिन से किसी ने खाना ही नहीं खाया है। राजा ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर वह बीमार लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की बहुत ही प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के तो कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही क्या करोगी जाकर के मेरे साथ? वहाँ पर बिना बालकों के तुम्हारा मन भी नहीं लगेगा अपने मायके में। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। उसकी बहन उसके साथ नहीं आई। उसने अपनी बहन को साथ में नहीं लिया, क्योंकि वह बालकों को छोड़ करके उसका मन भी नहीं लगता। इसलिए राजा अकेले ही अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारे कोई संतान नहीं है, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठो, सभी सोच को त्याग दो, तुम्हारी रानी तो गर्भवती है। राजा की यह बात सुनकर राजा को जब यह बात बृहस्पति देव से उसने सपने में सुना तो उसे बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से, रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ कहना मत। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसकी मन में कामनाएं हैं सभी को पूरा करते हैं। जो अच्छी भावना से बृहस्पतिवार का व्रत करता है और कथा पढ़ता है या फिर सुनता है या दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव अपने व्रत करने वाले लोगों की, उनकी पूजा करने वालों की हमेशा रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान विष्णु जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी वो सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की थी। इसलिए पूरी कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से भगवान बृहस्पति का मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, बोलो भगवान विष्णु की जय। इसी प्रकार से बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार की ये व्रत कथा यहीं समाप्त होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।